हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मतलब कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी हैं हमारे यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें इस तरह से देखिए, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो कंटिन्यूसली जो प्रोग्रेसिव हो रहा है और एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि हमें अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स वेरियस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ओनरशिप एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। कि नॉर्मली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की साइज़ कितनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओनरशिप किसकी है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट होती हैं और उनका डेवलपमेंट भी उसी पे ही डिपेंडेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे इनके जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो है इस तरह से देंगे कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर से कौन सी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स है। तो फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज कि जो मेनली फैमिली मेम्बर्स एंड विद द सिंपल इक्विपमेंट्स एंड विद द नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स एंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉन एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कि जो बहुत फैमिली मेम्बर्स के थ्रू चलता हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो और कोई भी इक्विपमेंट ज़्यादा हम उसमें यूज़ ना करते हों और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो, दैट इज़ नॉन एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के फॉर एग्जांपल खादी है, पापड़ बनाने का, या तो फिर खाखरा बनाने का बिज़नेस है, कि अगरबत्ती बनाने का बिज़नेस है, वो बहुत ही ज़्यादा उसे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। सेकंड इज टीनी इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज लेबर इंसेंटिव प्रोडक्शन टेक्निक से चलते हों और जिनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो 25 लाख तक की ही हो, मतलब कि उसमें हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का ही कर सकते हैं बिजनेस में, दैट इज़ नॉन एज अ टीनी इंडस्ट्रीज़ के फॉर एग्जांपल कि मेटल प्रोडक्शन है, लेदर प्रोडक्शन, क्ले प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, दैट इज़ नॉन एज अ टीनी इंडस्ट्रीज। थर्ड इज small scale industries which have investment for more than 25 lakhs and less than 5 करोड़। कि जो इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो 25 लाख से ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम का हो, देन इट इज़ नॉन एज वो प्रोडक्शन टेक्निक के साथ साथ एनिक्लरी इंडस्ट्रीज एंड बिग इंडस्ट्रीज जो है उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। कि जो प्रोडक्शन जो टूल एंड सिंपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो बनाते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Second is medium scale industries के industries that have a limit of more than 5 करोड़, कि जिनकी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम की हो, जो लेबर इंसेंटिव प्रोडक्शन टेक्निक्स का भी यूज़ करते हो या कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्शन, मतलब कि जहाँ पे कैपिटल को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, दैट इज़ नॉन एज अ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के फॉर एग्जाम्पल कि हम केमिकल बनाते हैं, मशीनरीज जो हैं वो, और एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर हम बनाते तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हमारे लिए हो जाती हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट हमें यहाँ पे टाइप दिया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 10 करोड़। कि जो इंडस्ट्रीज में हम 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एंड यूटिलाइज कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्शन हम ध्यान में देते हैं, जहाँ पे कैपिटल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज जो है जैसे कि वो बड़ी व्हीकल्स बनाते हैं, कि 4 व्हीलर्स जो है, कार या ट्रक और ट्रैक्टर ये बनाना, रेलवेज़ के इक्विपमेंट्स बनाना, आयरन्स बनाना, ये सारे काम जो इंडस्ट्रीज करती हैं, दैट इज़ नॉन एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट की साइज़ के ऊपर से हमने 5 टाइप की इंडस्ट्रीज देखे। फर्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज, टिनी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि यहाँ पे ओनरशिप किसकी है उसके ऊपर से हमें यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके टाइप्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मीनिंग क्या है कि इंडस्ट्रीज विच है ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर गवर्नमेंट एंड कंट्रोल आर नोन एज अ पब्लिक सेक्टर। कि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का हो, दैट इज़ नॉन एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। के फॉर एग्जांपल रेलवे से, टेलीफोन, पोस्ट, ये सारे एक जो हैं वो हमारे लिए हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी 3 क्लास में क्लासिफाइड किए हैं। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, सेकंड इज पब्लिक कॉरपोरेशन एंड थर्ड इज जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फर्स्ट इज पब्लिक डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज में क्या आता है कि जो व्हेन द गवर्नमेंट रन्स इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इट इज डिपार्टमेंट एंड इंक्लूडेड इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोविजंस इन बजट इज़ नॉन एज अ डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। की गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज चलाती हैं और जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं जिस डिपार्टमेंट का, और जो
डिपार्टमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बजट में इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, कि जिसकी नज़र डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर हो, दैट इज़ नॉन एज अ डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट उसमें है रेलवेज, पोस्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे फिर है पब्लिक कॉरपोरेशन की यूनिट विच आर ओन्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बट एडमिनिस्ट्रेटिव इज इन अंडर इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेशन where is an administrative and decision process is under strong influence of government is known as a public corporation। कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ओनर हो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल के साथ हो, बट उसके जो डिसीजन प्रोसेस है वो सारे प्रोसीजर जो है किसकी हो, गवर्नमेंट की हो। ऑनरशिप एंड डिसीजन पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास हो, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ पब्लिक कॉरपोरेशन। फॉर एग्जांपल LIC स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है, एयर इंडिया फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूसिंग है, सेल्स यूनिट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए हैं पब्लिक कॉरपोरेशन। एंड लास्ट में है जॉइंट स्टॉक कंपनीज की यूनिट्स विच आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट लाइक प्राइवेट कंपनी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रिवेलिंग कंपनी लॉ for which government raises capital by issuing and selling shares of the public और टू इंस्टीट्यूट जॉइंट स्टॉक कंपनीज की जो मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट के थ्रू होता है और जो फ्रेमवर्क सारे डिसीजंस एंड लॉ जो है वो सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती हों, और जो कंपनी जो है वो कैपिटल किससे इशू करती हो, शेयर्स एंड डिबेंचर सेल करके, दैट इज़ नॉन एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। एंड ये कंपनीज जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स में होती हैं, और दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट ये जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि बेल दैट मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि जहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो किसका होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो सारे डिसीजंस लेती है, उसकी कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो खुद रेज करती है। एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी विच वेयर द मैनेजमेंट आर इज होल ऑफ द गवर्नमेंट and decisions are also taken by the government. Then after our second is यहाँ पे private sector industries, industrial units which are owned and managed by private sectors are known as a private sectors। when जो भी decisions and management है वो private sector privately लेते हो, खुद के थ्रू ही लेते हो, that is known as a private sector industries। and here it is notable that the management of such a units are under the personal ownership and partnership। यहाँ पे management and control जो है वो खुद का पर्सनल होता है, किसी का भी कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल कार, टीवी, शो मेकिंग यूनिट्स एक्सेट्रा आर नोन एज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। थर्ड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। A unit in which government has given by ownership rights of industries to people and institute or 51% or more are known as joint stock companies। कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप राइट्स जो इंडस्ट्रीज को, पीपल्स को 50% से ज़्यादा, मतलब कि 51% से ज़्यादा जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप हो, दैट इज़ नॉन एज अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। दिस Thus, though industries is joint stock industries, still it remain in the control of government। कि यहाँ पे डिसीजन पावर जो है वो पीपल की हो, बट जो ओनरशिप है वो 51% से ज़्यादा जो है वो इंस्टीट्यूशंस की हो, और गवर्नमेंट भी है वो गवर्नमेंट भी सारे डिसीजंस ले सकते हो, दैट इज़ नॉन एज द जॉइंट सेक्टर यूनिट्स। Then after is cooperative sectors की industries run on cooperative activities of stop exploitation of small owners and owners to stop exploitation of laborers or to exploitation of consumers and to provide benefit to all are known as the industries of cooperative sectors। कि जहाँ पे जो सेक्टर्स जो हैं वो लेबर का एक्सप्लोइटेशन होने से बचाने के लिए, स्मॉल ओनर्स का एक्सप्लोइटेशन बचाने के लिए और कंज्यूमर्स को छेड़छाड़ से बचाने के लिए जो यूनिट्स काम करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज। शॉप ऑफ डेली यूज जैसे कि कमोडिटीज़ जो है, डेली सर्विस है, बैंक से, हैज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कि जहाँ पे हमें डेली चीज़ें जो चाहिए वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए, फिर अलग अलग बैंक्स को प्रॉपर कस्टमर्स को गाइडेंस देने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़को, CRIPCO, they are also known as a cooperative societies because they work for the small scale traders, then laborers, and also for the consumers। Then after next is types of industries on the basis of products। कि यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर से टाइप्स दिए गए। फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज की
Goods which are directly satisfy the requirement of peoples are known as a consumer goods, and industries producing these types of commodities are known as a consumer goods industries. कि जो goods directly customers की requirement को fulfill करता हो, peoples की requirement को fulfill करता हो, that is known as a consumer goods. and इस तरह के goods जो industries produce करते हैं, that is known as a consumer goods industries. के for example ghee, oil, soap making, shampoo, powder making industries etc. are known as a consumer goods industries. Intermediate goods industries, units which have a semi-finished production. It means the tier of goods which are semi-produced in nature and still one stage of production is remaining are known as the intermediate goods produced गुड्स इंडस्ट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेमी फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं और बाकी के जो गुड्स है वो नेक्स्ट कंपनीज़ को देती हूँ ताकि वो जो बाकी की प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर सके. फॉर एग्जांपल कि जैसे हम गाड़ी है तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो अलग कंपनीज बनाती है और जो टायर प्रिपेयर हो जाते तो फिर वो जो कंपनीज जो है वो इस तरह की कार्स बनाते हैं, उनको वो टायर सेल किए जाते हैं ताकि वो जो आगे की जो प्रोसीजर है सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कंपनी को प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए वो प्रोसीजर यहाँ पे देते हैं. सो दिस इज़ नॉन एज अ इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज के जो सेमी फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह की इंडस्ट्रीज जो सेमी फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल यार्ड, स्टील शीट्स, मशीन्स एक्सेट्रा के जो मशीन्स है या स्टील शीट्स जो है बनाए जाते हैं दैट इज़ नॉन एज अ स्मॉल इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज. सो आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा. उसके ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो होम असाइनमेंट में करना है. हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक यू.